वेलकम टू आरके क्लासेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने एक सवाल इस पर बनाया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर और प्रैक्टिस करेंगे और एनसीईआरटी का 4.2 को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। उसमें जितने भी सवाल हैं उन सभी को देखेंगे। तो आइए पहले हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया था। तो इसमें फैक्टराइजेशन में सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका था कि हमें इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करके एक जगह पर लिख लेना है। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो ये है 6x² और इसका लास्ट टर्म है -2 और इन सबको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 यहाँ आ गया और x² मल्टीप्लाई हो गया इस 1 के साथ, तो x² ही रहेगा इसमें। अब लिखने के बाद यहाँ साइन भी हमको ध्यान देना है, प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस मिलता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि ये जो हमको नंबर मिला इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर मिला हमको इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, यानी हमें इसका दो फैक्टर करना है। अब यही फैक्टर करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम यहाँ पे क्या फैक्टर करें, और ये हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी हम आसानी से सोच पाएंगे। तो देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। और तोड़ते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें जो नंबर चाहिए तोड़ने के बाद जो भी यहाँ दो नंबर मिलेगा हमें उन दोनों का सम या फिर डिफरेंस, यानी कि या तो इन दोनों को जोड़ने पर या तो इन दोनों को घटाने पर हमें -x ही मिलना चाहिए, ऐसा ही नंबर कोई हो। तो देख लेते हैं कौन सा ऐसा नंबर है। हमको जैसे दिख रहा है 4 और 3, क्योंकि हमको 12 को देखकर 4 और 3 याद आ रहा है, जिसको हम 4 और 3 को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें 12 आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से हमको 1 मिलने का चांसेस है। तो एक तरीका 4 और 3 हो सकता है, इसमें और भी तरीके हो सकते हैं, इसके और भी सेट बन सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल 4 3 को देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर x² भी चाहिए, तो हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर x² चाहिए तो हम किसी एक में x² नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें x² लगाते हैं फिर इन दोनों को हम जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पावर अगर सेम नहीं रहेगा वेरिएबल के तो फिर हम लोग आपस में उन सबको जोड़ नहीं पाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग दोनों में ही x लगा देंगे, जिससे कि दोनों में ही इक्वालिटी बनी रहेगा, दोनों इसमें पावर बन रहेगा इसमें पावर रहेगा, तो हम इन दोनों को जोड़िए घटा सकते हैं। अब हमें देखना है क्या कि यहाँ मल्टीप्लाई करने पर हमको 12x² तो मिल जा रहा है, माइनस भी चाहिए और माइनस भी चाहिए। उसके बाद एक साथ एक कंडीशन और कि हमको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लाना है, ये हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लाना चाहते हैं x। तो सब्ट्रैक्ट करने पर अगर लाना है तो हम माइनस किस में लगा दें, हम माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं। दोनों में से किस में माइनस लगेगा और किस में प्लस लगेगा, क्योंकि दोनों में माइनस तो हो नहीं सकता है। अगर दोनों में माइनस होगा तो इसका मतलब हमको जोड़ना पड़ जाएगा उन दोनों को, और जोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर x नहीं आ पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक में माइनस लगेगा एक में प्लस लगेगा। अब माइनस किस में लगाएंगे प्लस किस में लगाएंगे, तो ये डिसाइड होगा यहाँ से कि हमको यहाँ पर चाहिए माइनस, तो अगर यहाँ पर माइनस चाहिए इसका मतलब, और इन दोनों को हमको घटाना है, तो जब घटाना है और इसमें चाहिए हमको माइनस, तो हम इन दोनों में से देखेंगे बड़ा कौन है, जो भी नंबर बड़ा होगा उसी के साथ हम लगाएंगे माइनस। जैसे यहाँ 4 बड़ा है, 4 के साथ लगा दिया माइनस, और जो बच गया उसके साथ प्लस। ऐसा करने से होगा क्या कि जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर 4 में 3 जाएगा 1 आएगा और x बचा हुआ रहेगा, यानी 1x हो गया, और साइन जो आएगा वो बड़े वाले का साइन आएगा, यानी कि 4x का साइन यहाँ पर जो माइनस है वो माइनस आ जाएगा, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x आ जाएगा जो हमको चाहिए था यहाँ पर। इसलिए हम लोग ये साइन को यहाँ ध्यान रखेंगे कौन सा किसमें साइन पड़ेगा। अब चलते हैं इसको यहाँ पर इसी जो हम लोगों ने तोड़ लिया इसको, अब हम इसको यहाँ लिखते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मिल जाने के बाद हमें यहाँ लेना होता है कॉमन, कि जो भी टर्म इसमें और इसमें कॉमन होगा उसे बाहर निकालना है। तो देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। 6 का फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं 3 × 2, और इस x को लिख सकते हैं x × x, माइनस ये 4 जो है ये 2 × 2 और ये × x है, इसको लिख दिए। सेम चीज यहाँ पर प्लस 3 × x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी एक 2 है, इसका मतलब पहले तो 2 कॉमन निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ एक x है, एक x यहाँ भी है, इसका मतलब x भी कॉमन निकल जाएगा। अब कुछ कॉमन नहीं बचा इन दोनों में, हमें इन्हीं दोनों में देखना है, उधर नहीं देखना है। तो फिलहाल यहाँ पर हमको 3 बचा हुआ दिख रहा है एक, और एक x बचा हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे बचा हुआ रह गया 3x, माइनस इस केस में यहाँ माइनस लिख दिए, 2 बाहर जा चुका था, एक 2 बचा हुआ है, ये भी x बाहर जा चुका है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा, तो हम 2 लिख देंगे। फिर अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं हम 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों में टर्म में मल्टीप्लिकेशन में 1 होगा,
इसमें भी 1 होगा मल्टीप्लिकेशन में और इसमें भी 1 होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो जब दोनों में ही मल्टीप्लिकेशन 1 है तो हम यहाँ पे +1 को कॉमन निकाल सकते हैं, और जब +1 कॉमन निकल जाएगा, यानी यहाँ से इस 3 से +1 कॉमन निकला है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 था तो ये बाहर गया, यानी 3x तो बचा हुआ फिर भी रह गया, -2 = 0। अब फिर से हमको दिख रहा है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है, सेम चीज है तो कॉमन आ जाएगा, यानी 3x - 2 ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पर जब इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ सिर्फ 2x बचा, लिख देंगे 2x प्लस और यहाँ 1 ब्रैकेट बंद, क्योंकि ये पहले बाहर जा चुका है, =0। अब ये सेम केस हो गया कि दो नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब हम जब ये सोच सकते हैं कि अगर दो नंबर को गुणा करके 0 आ रहा है तो दोनों ही टर्म आपस में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यानी कि अगर a × b = 0 है तो इसमें a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है, या फिर ये दूसरा केस ये है कि a भी 0 हो और साथ साथ में b भी 0 हो जाए, दोनों एक साथ भी 0 हो सकता है और अलग अलग भी 0 हो सकता है, तभी दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। नहीं तो अगर कोई भी ये दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कभी 0 हो जाए, कुछ ना कुछ टर्म आ ही जाएगा, इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो हमको नहीं मालूम कि ये 0 होगा कि ये 0 होगा, तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, 3x - 2 = 0, उसके बाद इसको भी 2x + 1 = 0, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x = 3x = 2 इधर ले जाएंगे तो 2, और ये 3 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी x = 2/3। तो पहला आंसर मेरा x का 2/3 निकल गया। और दूसरा आंसर यहाँ से निकलेगा, क्योंकि हम पहले को बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है वो 2 होता है, और अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका मतलब इसमें दो आंसर आएगा, तो पहला आंसर आ गया, दूसरा आंसर हमको ये दे देगा यहाँ से 2x = -1, हमने इस 1 को उठा के इधर कर दिया तो -1 हो गया, और ये 2 आपस में मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो x = -1/2, ये निकल गया दूसरा आंसर। यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर दिया, और फैक्टराइजेशन करने का ये तरीका, ये अपने मन में करना है, और फिलहाल अभी तो रफ में प्रैक्टिस करना है, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा तो हम लोग उसको आसानी से अपने मन में भी कर सकते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी के सवाल पर, जो कि 4.2 में दिया हुआ है, आप इसे देखना लिखना चाहे लिख लीजिए। फोर पॉइंट टू, जिसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द रूट, रूट कहने का मतलब उसका सॉल्यूशन पूछ रहा है इसमें कि हमें रूट निकालना है किसका, ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो फटाफट सवाल देखते जाते हैं। 1 नंबर 1 का 1 क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0, इसे सॉल्व करना है। अब अगर इसे सॉल्व करना है तो सेम चीज, इसका फर्स्ट टर्म x² है, सेकंड टर्म लास्ट टर्म -10 है, तो हम यहाँ रफ में देख लेते हैं, x² को मल्टीप्लाई करना है -10 के साथ, दैट मींस -10x², ये मिला। अब इसी को हमें दो हिस्सों में तोड़ना है, और तोड़कर लाना क्या है, तो जोड़कर, या तो उन दोनों का जो तोड़ेंगे जो नंबर मिलेगा इन दोनों का सम होना चाहिए मेरा -3x, या फिर डिफरेंस होना चाहिए -3x, तो काम बन जाएगा। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि हम इस 5 को, इस 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, जो कि 10 दे देगा हमको, और इन दोनों का डिफरेंस भी 3 आ रहा है, अगर दोनों घटा दे 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि x² है तो हमको दोनों में x भी लगाना पड़ेगा, जैसे हम लोग देख लिया था पहले ही। अब सेम चीज, क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव में आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दोनों में ही पॉजिटिव रहे और वो नेगेटिव दे दे, या फिर दोनों में नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, ऐसा नहीं हो पाएगा नेगेटिव आने वाला केस में। तो इसीलिए हमको करना क्या होगा कि यहाँ पर एक में नेगेटिव लगाना है, एक में पॉजिटिव, लेकिन कहाँ लगाएं, इसमें नेगेटिव लगाएं, इसमें नेगेटिव लगाएं, तो ये बताएगा हमको ये मिडिल टर्म में है -3, यानी कि जो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव में आना चाहिए। इसका मतलब बड़े वाले नंबर के साथ माइनस लगाना पड़ेगा और छोटे वाले नंबर के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग का आंसर बड़ी आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। और अगर ये मिल रहा है, यानी गुना करके इसको देखें तो ये मिल रहा है, तो यानी मेरा सही हो जाएगा, 5 × 2 = 10 आ रहा है, x × x x² और माइनस × प्लस माइनस, यानी कि आ रहा है। और अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट भी करें तो हमें मिलेगा -3x, तो उसका वैल्यू हम फटाफट पुट कर लेते हैं, x² -
5x, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 वाले को भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब फिर से यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए ये जो x स्क्वायर दिख रहा है यानी कि x इंटू एक्स रहा होगा, माइनस इंटू 5 इंटू एक्स रहा होगा, प्लस 2 इंटू एक्स रहा होगा, माइनस यहाँ पर 5 इंटू ये 2 रहा होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x और x कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पे क्या, x माइनस 5 ब्रैकेट बंद। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यानी कि इस बार यहाँ भी कॉमन आ रहा है, तो प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ x माइनस और 5 ब्रैकेट बंद। अब फिर से यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट आपस में कॉमन है, x माइनस 5 बाहर चला गया, बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। या फिर वही केस बना, दो का प्रोडक्ट 0 है यानी दोनों ही 0 हो सकता है, तो इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। ये मेरा दोनों आंसर निकल गए, एक हो गया x इक्वल टू 5, दूसरा हो गया x इक्वल टू माइनस 2। ये था 1 नंबर का सॉल्यूशन। अब आते हैं इसके सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये मेरा क्वेश्चन है और इसी को सॉल्व करना है। सेम तरीका लगाएंगे यहां पर, अब यहां पर हमको दिख रहा है कि ये 2x स्क्वायर और माइनस 6 है, और इस 2x स्क्वायर माइनस 6 को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी थोड़ा देर पहले लोग शायद यही चीज को मल्टीप्लाई किए थे जिसमें आया था माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 12x स्क्वायर। अब इसको फिर से वही काम करना है, लेकिन इस बार तोड़कर पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पर इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हमको किस में लेकर जाना है, पॉजिटिव में। जैसे यहाँ पर हमको जोड़ने घटाने पर नेगेटिव में लाना था, लेकिन यहाँ पर हमको पॉजिटिव बनाना है, तो नंबर तो वही हो सकता है जो हम लोग पहले सोचे थे, 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे 1 मिल जाएगा मेरा, और दोनों में x रहेगा, यहाँ भी x यहाँ भी x। अब क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें लाना है माइनस, तो इसका मतलब कि एक में नेगेटिव होगा एक में पॉजिटिव होगा। अब किसमें नेगेटिव होगा किसमें पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर देखना है हमें मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म है पॉजिटिव, यानी बड़ा नंबर पॉजिटिव रहेगा, तो बड़े नंबर को हम पॉजिटिव बना देंगे और छोटे नंबर को नेगेटिव कर देंगे। तो अपने आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यहां से माइनस 3 इंटू एक्स माइनस यहाँ पर 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 दिख रहा है यहाँ भी 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन आया, फिर यहाँ x है यहाँ पर भी x है, तो फिर एक x भी कॉमन आ गया, ब्रैकेट बंद करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और बचा हुआ क्या रह गया, ये दोनों तो कॉमन जा चुका है, बचा है x, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2x में से ये जा चुका है, बचा सिर्फ 2, तो यहाँ सिर्फ 2 लिख देंगे। अब सेम काम यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस वाले केस में दोनों में ही नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो इस पर जब कॉमन लेंगे तो नेगेटिव के साथ नंबर को कॉमन निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर हमको जैसे दिख रहा है 3, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यानी इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, 3 तो कॉमन निकलेगा ही, साथ में माइनस को भी अपने साथ को निकालेगा, तो यहाँ बाहर जो आएगा वो -3 निकलेगा। यहाँ बचेगा सिर्फ x, क्योंकि माइनस पहली बार जा चुका है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी -3 बाहर जा चुका है यानी कि यहाँ पे +2 इक्वल टू 0। अब ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया, इसका मतलब x प्लस 2 x माइनस 3 2x माइनस 3, 2x है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब फिर वही चीज यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू -2 और 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। ये है मेरा दूसरा आंसर और ये मेरा पहला आंसर। ये हो गया इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। इसे आप देखना चाहें तो देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी बोला गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। रूट अंडर 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, यानी इसे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बाकी सारे सवाल तो बन जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत होता है कभी कभी। तो देख लेते हैं इस रूट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट आ जाए तो हम इसे कैसे फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक जो मेरा काम होगा इसमें वही होगा फिर से कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं। रूट अंडर 2x² प्लस में ये है तो लिख लेते हैं इसको 5 रूट 2 और इक्वल टू यानी होगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं ये एक रेशनल नंबर है और रूट 2 ये जो दो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। और इससे इसी चैप्टर में हम लोग पहला जो चैप्टर था जिसमें हम लोग लेसन 1 में एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं कि कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे इरेशनल मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। और हम लोग जानते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2 हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये 2 हो जाएंगे इंटू 5 और x²। इसका मतलब इन सबको गुना करने पर 10x² आ जाएगा। अब इसी 10x² को हमें दो हिस्सों में तोड़ना है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि हमें इस बार 7 चाहिए। यहाँ पर गुना करने पर जब तोड़ेंगे इसको तो हमको जोड़ने घटाने पर 7 मिलना चाहिए। तो हमें फिर दिख रहा है 7 कैसे आ सकता है, तो 5 + 2 करने पर 7 मिल जाएगा और गुना करने पर फिर हमें ये मिल जाएगा। तो 5 और 2 हो जाएंगे, दोनों में x लगा देते हैं, यानी 5x और 2x मल्टीप्लाई करने पर 10x² और जोड़ने पर 7x मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि यहाँ सारे जो पॉजिटिव हैं ये भी पॉजिटिव है तो वो सोचना ही नहीं है। और क्योंकि हमको जोड़कर भी 7x लाना है, हमको घटाना तो है नहीं यहाँ पर, तो हर जगह यहाँ पर प्लस ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी टर्म को यहाँ पुट कर लेते हैं। रूट अंडर 2x² प्लस 2x, यहाँ पर हम लोग 2x को पहले लिखना पसंद करेंगे क्योंकि हमें यहाँ कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर से कॉमन लेते हैं। हम इस रूट 2 को रूट 2 रहने देते हैं और इस x को x इंटू एक्स प्लस इस 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे रूट 2 पुणे रूट 2 इक्वल टू 2 आया, तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि जो 2 है वो 2 रूट 2 से मिलकर बना हुआ है, यानी जहां पर 2 लिखा हुआ है उसके जगह पर हम 2 रूट को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 और इंटू एक्स। फिर यहाँ पर प्लस इंटू एक्स प्लस 5x इंटू एक्स हो गया यहाँ पर, और फिर प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। और फिर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें ये पूरा कॉमन दिख रहा है, रूट 2 इंटू एक्स रूट 2 इंटू एक्स कॉमन आ जाएगा, यानी रूट 2x बाहर निकल गया, बचा x प्लस यहाँ बचे हैं रूट 2 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या कॉमन है, यहाँ 5 यहाँ भी 5, दोनों में ही 5 कॉमन है, तो हम लोग दोनों में से ही 5 बाहर निकालेंगे, यानी प्लस 5 ब्रैकेट बंद x प्लस रूट 2 बच गया, यहाँ पर से 5 चला गया, x बच गया, यहाँ से भी 5 गया तो सिर्फ रूट 2 बचा रह गया 0। फिर ये टर्म और ये टर्म कॉमन, x प्लस रूट 2 दोनों ही टर्म में था, बाहर लिख दिए, और अंदर बचा हुआ रह जाएगा क्या यहाँ पर, तो रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये टर्म मिलकर 0 बना है, इसका मतलब x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, फिर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू माइनस रूट 2, ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस रूट 2। उसके बाद इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से रूट 2x इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 5 बाय रूट 2। चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं या फिर ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ चुके हैं, तो इसको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट के वाले नंबर से, तो जो x इक्वल टू निकल कर आएगा माइनस 5 बाय 2 रूट 2। बुक में हो सकता है ये भी आंसर दिया हो या फिर डायरेक्ट ये आंसर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही आंसर है। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से रूट वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने का तरीका। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड थे, ये 2 लिखा गया है थर्ड। और अब इसके बाद है फोर्थ नंबर, देख लेते हैं फोर्थ नंबर में क्या था।
फोर्थ भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। जब भी इस तरह के सवाल आ जाए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर हमें नंबर को फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हटाते हैं यहाँ से, और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लेकर जाते हैं। क्योंकि अगर इस फॉर्म में आएगा तो हमें फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको उसी फॉर्म में लेकर जाएंगे। पर लेकर जाएंगे कैसे? अगर यहाँ तो सिर्फ इसी में टर्म में दे रखा है फ्रैक्शन, हो सकता है इसमें भी दिया हो, इसमें भी दिया हो, तो हर कैसे बनाएंगे इसको? तो आसान तरीका होता है कि हम इसको एलसीएम ले लें। इसमें हम लोग एलसीएम लेकर इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, या फिर फिलहाल यहाँ पे एलसीएम लेकर नहीं भी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन जब इसमें भी अगर रहे, इसमें भी रहे फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे? तो उस केस में हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 1 8, तो एलसीएम 8 आ जाएगा। अब इस तरह के हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। एलसीएम को लेकर कैसे सॉल्व करते हैं, क्लास 5 4 से इसको सिखाया जाता है। तो हम लोग 1 के टेबल में देखते हैं कि ये कितने बार में आता है, जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में होगा यानी नीचे में, इसमें इससे हम चेक करेंगे कि एलसीएम जो है कितने बार में आ रहा है। जैसे यहाँ 1 के टेबल में 8 जो है 8 बार में आएगा, तो उस 8 को जो भी आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 8 2 जा 16x²। सेम काम यहाँ पर, ये भी 8 बार में ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। फिर प्लस करने के बाद अब यहाँ पे 8 के टेबल में 8 कितनी बार में आएगा, तो 8 1 जा 8, 1 बार में ही आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 1 आ गया, 8 1 जा 8, 1 आया, उस 1 को फिर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इसको हम लोग अंश कहते हैं। ये अंश ये हर, तो हर से अंश को डिवाइड किए, डिवाइड करने पर जो भी आया उसके अंश में गुना कर लिए, जो कि यहाँ दे दिया 1 इक्वल टू 0। अब ये जो नीचे 8 दिख रहा है ये जाकर इस 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 इंटू 0 0 हो गए। अब ये हमें दिखने लगा कुछ ऐसा, और जब ऐसा दिखने लगा तो इससे पहले भी तो सवाल कुछ ऐसे ही थे जिसको हम लोग बना रहे थे, तो आसानी से बना सकते हैं। इसको देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ये इसका फर्स्ट टर्म, ये इसका लास्ट टर्म, यानी 16x² इंटू 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16x² ही आ जाएगा। और अगर ये 16x² आ गया, हमें इसे दो हिस्सों में तोड़ना है, और दो हिस्सों में तोड़ने के बाद हमें या तो जोड़कर या तो घटाकर -8x लेकर आना है, या तो इसको प्लस करके लाना है या तो इसे सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो देखते हैं कैसे आ जाता है। सबसे पहले कोई नंबर ढूंढते हैं, इसको गुना करने पर हमको क्या मिल जाए, 16 मिल जाए। तो दो चीज है, या तो हम 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो भी मिल जाएगा, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सब 16 मिल जाएगा, या फिर 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर ले तो भी मिल जाए। दोनों में से ले कौन, ये वाला ये वाला, तो ये डिसाइड करेगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 8 चाहिए। और क्या इन दोनों को जोड़कर 8 लाया जा सकता है या फिर घटा के 8 लाया जा सकता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इसको जोड़कर कभी भी हम लोग 8 नहीं ला सकते, ना ही घटा कर ला सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ ऐसा किया जा सकता है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब हमें नीचे वाले ही पेयर को लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर भी आ जाएगा 4, दोनों में x, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे साइन को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो किसमें नेगेटिव किसमें पॉजिटिव वो भी हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पर। और ये भी ध्यान रखना है कि गुना करने पर हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए, वहां नेगेटिव नहीं चलेगा, लेकिन जोड़ने पर हमें नेगेटिव चाहिए। तो ऐसा तभी संभव है जब इसमें भी नेगेटिव हो और इसमें भी नेगेटिव हो। ऐसा करने से होगा क्या कि माइनस और माइनस आपस में गुना होकर प्लस बन जाएगा, और 4 इंटू 4 16 बन जाएगा, x इंटू x x² बन जाएगा। उसके बाद जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ते वक्त यहाँ पर दोनों का ही साइन सेम है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड हो जाएंगे 4 4 8, और दोनों में से क्योंकि सेम साइन है दोनों का तो इसलिए यहाँ पर प्लस नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए हम लोग वो माइनस लेकर चलेंगे, यानी ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया इसको तोड़ने का तरीका। अब इसमें फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 और x इंटू x, 14 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, x को x इंटू x, माइनस 4 इंटू x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, ये 4x और ये 4x कॉमन आ जाएगा, यानी 4x दोनों से बाहर निकल के बचा क्या, फिर से 4x बचा हुआ रह गया, माइनस ये 4 है, माइनस यहां से तो पूरा 4x ही बाहर चला गया था, यानी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं रहता तो यहाँ 1 बचा हुआ रह गया। अब इस वाले केस में देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 दोनों में होगा, इस 4 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में 1 होगा, और यहाँ तो 1 है ही, तो इस 1 को ही कॉमन निकाल लेते हैं, तो हम निकालेंगे। और हाँ, एक और बात कि हमें यहाँ देखना है, यहाँ पर आगे माइनस है, और जब भी अगर इस टर्म के साथ माइनस हो तो हम -1 कॉमन निकालेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे। अब जब जैसे ही -1 कॉमन निकाले तो इस 4 के साथ तो माइनस बाहर चला गया, यानी कि यहाँ तो हो जाएगा प्लस, जो कि लिख देंगे इसको 4x। और अब यहाँ पे साइन क्या आएगा इस जगह पर, तो ध्यान दें कि हम लोग जानते हैं कि माइनस को अगर माइनस से गुना करते हैं तो मिलता है प्लस, माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो मिलता है प्लस, और अगर प्लस मिल रहा है उसमें से हम इस प्लस को हटाकर यहाँ 2 माइनस डाल सकते थे, और उसमें से एक माइनस हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, यानी इसमें से एक माइनस हम लोगों ने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। जब एक बाहर चला गया यानी एक माइनस बचा हुआ रह गया होगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, इक्वल टू 0। अब ये और ये सेम है, यानी 4x -1 ब्रैकेट बंद, बचा क्या है फिर से यहाँ पे, यहाँ बच गए 4x -1 इक्वल टू 0। अब दोनों को ही बारी बारी से हमें जानते हैं इक्वेट करना है 0 से, यानी 4x -1 इक्वल टू 0, फिर 4x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -1 नहीं, इधर जाएगा तो +1/4, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1/4। ये हमारा दो आंसर आ गया, दोनों इसमें सेम आ गए, दोनों ही आंसर इसमें सेम आ गया, जो इसका x इक्वल टू यहाँ पर भी 1/4 और यहाँ पर भी 1/4। ये था इसका सॉल्यूशन। जब भी सवाल फ्रैक्शन में रहे तो इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे। इसको आप देखिए थोड़ा, और लिखना चाहें तो लिख लीजिए। हम लोग इसके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5। बहुत आसान सवाल है, सिंपल सवाल दे रखा है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई अलग तरीका से नहीं लगाया है। 100x² -20x + 1 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर वही काम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 × x² × 1, यानी 100x², और इंटू 1 करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ पर, तो वैसे ही रह जाएगा, और साइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रह जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इन्हें दो हिस्सों में तोड़ना है, और तोड़ते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि जोड़ने पर या घटाने पर ये 20 आ जाए, और ये क्योंकि 100 है तो देखते ही समझ में आ रहा है कि 100 तब आएगा 10 × 10 करने पर, तभी 100 आ सकता है, और जोड़ने पर 10 + 10 20 होता है, तो मिल गया ये, यानी ये 10, ये भी 10, यहाँ x, यहाँ भी x, और फिर यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि हमें इन दोनों को जोड़कर नेगेटिव माइनस में लेकर आना है, और ये तभी आएगा जब दोनों में ही माइनस रहेगा। और दोनों में माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको गुना करने पर प्लस भी चाहिए, ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस होगा, सेम चीज वही लॉजिक है यहाँ पर भी। और लिख देते हैं इसको 100x² -10x -10x + 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 10 × 10 × x × x, थोड़ा इसको बड़ा लिख लीजिए शायद ना दिखे, 10 × 10 × x × x minus 10 × x minus 10 × x minus 1 इक्वल टू 0। अब इस केस में यहाँ पर फिर से ये 10x और यहाँ पर ये 10x कॉमन आ जाएगा, यानी 10x कॉमन बचा, यहाँ पर सिर्फ 10x, ये 10 और ये x बचा हुआ रह गया, माइनस यहाँ से सब जा चुका है तो एक बचेगा, यहाँ पर फिर वही चीज, क्योंकि दोनों में ही नेगेटिव है, इसका मतलब हमें दोनों से ही माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। कुछ लग रहा है यहाँ पर छूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस आएगा, अच्छा हाँ 1 प्लस में है, बिल्कुल यहाँ पर 1 क्या है प्लस में, मैं गलती से यहाँ माइनस लिख दिया था, प्लस हो गया। अब ठीक है, यहाँ पर
इस कॉमन लिख लिया था, इसे कॉमन लिया था, बचा था ये, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हमको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यानी कि कुछ नहीं है तो 1 होगा। और ध्यान याद रखना है कि यहाँ माइनस है, इसका मतलब हमको -1 कॉमन निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो -1 बाहर निकाल लेते हैं। जब जैसे ही -1 निकाले तो ये तो प्लस बन जाएगा, ये तो प्लस 10x हो जाएंगे, ये प्लस 10x। और यहाँ पर ये जो प्लस है, ये प्लस बने हैं 2 माइनस से, और एक माइनस हमें बाहर निकाल दिए हैं, तो इसका मतलब ये जो प्लस है उसमें से एक माइनस बाहर चला गया है, तो एक माइनस यहाँ बचा हुआ रह गया होगा, और इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म कॉमन हो गए, 10x -1 और 10x -1 हो गया, यहाँ बच गया फिर 10x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकलेगा, दोनों को पहले इक्वेट कर देंगे, 10x -1 इक्वल टू 0, 10x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू 1/10 कॉमा यहाँ भी x इक्वल टू 1/10, ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के फैक्टराइजेशन तरीके से, बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है, 6 भी है शायद इसमें, ये सारे हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं, और उस वर्ड प्रॉब्लम को पहले उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा और फिर जाकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा,